ओम साई राम। टीम साई पूजा की ओर से मैं शिखा आप सभी भक्तों को साई पूजा चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम श्री साई सच्चरित्र का 6वां अध्याय बाबा के विचित्र बिस्तर पर आधारित एक छोटी लघु कथा लेकर आए हैं। आइए उसको श्रवण करते हैं। साई सच्चरित्र 6वां अध्याय बाबा का विचित्र बिस्तर। भक्तजनों, हम सभी को पता है कि बाबा एक चमत्कारी पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए और भक्तों का मन लुभा लिया। भक्त उनके तरफ खींचे चले आते थे। उनके चमत्कार देखने के लिए घंटों घंटों उनके द्वार पे बैठे रहते थे। सभी चमत्कार में से उनका शयन करने का तरीका भी बड़ा चमत्कारी था। आइए उसी विषय पे इस अध्याय पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहेब डिंगले एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साई बाबा के शयन हेतु लाए। तख्ता कहीं नीचे रखकर उस पर सोते ऐसा न कर कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया। चिंदियाँ तो केवल तख्ते का भार भी सहन नहीं कर सकती थी, फिर भी बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन करेंगी। जिस प्रकार भी हो ये तो राम ही जाने, परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी जो फटी चिंदियाँ तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्यमय घटना को देखने मस्जिद पहुंच जाते थे, परंतु यह समझाने में कोई भी सफल ना हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए धीरे धीरे मस्जिद में भीड़ बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर ही फेंक दिया। बाबा अष्ट सिद्धियों के दाता थे, परंतु उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया और ना कभी उनकी इच्छा उनको थी। बाबा के गुणगान हम जितना भी करें उतना ही कम है। इस अध्याय में हमने बड़े ही विचित्र से बाबा के बिस्तर के बारे में जाना। ओम साई राम।